हे राजन, आप भी उस उद्यान में उपस्थित होकर के उन मुनराजों की वंदना और आराधना करके अपना सौभाग्य मनाइए। सम्राट निर्ग्रंथ मुनराजों के चरणों का भ्रमर था, उनके चरणों का उपासक था। जब उसने यह शुभ मंगलकारी समाचार सुना तो उसके हर्ष का पारावार नहीं रहा और अपने गले में पड़ी हुई मोतियों की माला को निकालकर उसने तुरंत बनमाली के लिए पारितोषिक के रूप में, सम्मान के रूप में भेंट किया और तत्काल सम्राट श्री वर्मा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर गुप्त मंत्रणा की। मंत्रियों से कहा कि वो मंत्रीवर ध्यान से सुनो, इस नगर का और हम सभी का महान पुण्य जागा है जो इस नगरी के निकटस्थ उद्यान में 700 मुनिराजों का संग एक साथ उपस्थित हुआ है। मंत्री बरो सुनो, यह सूचना इस उज्जैनी नगरी में शीघ्र प्रसारित की जाए कि सम्राट 700 मुनिराजों के गुरु आचार्य अकंपन स्वामी उनकी अर्चना, वंदना और आराधना करने के लिए बड़े उत्सव महोत्सव के साथ जा रहा है। प्रजा में यह समाचार प्रसारित करो कि जो भी मुनराजों की वंदना आदि के लिए जाना चाहते हैं सभी लोग शीघ्र तैयार हो और मुनराजों की आराधना कर अपना सौभाग्य मनाएं। जो मंत्रीगण थे, जैसे मंत्रीगणों ने यह सुना, जिनका नाम था बृहस्पति, जिनका नाम था नमुची, जिनका नाम था प्रहलाद और जिनका नाम था बलि, ऐसे चारों मंत्रियों ने जब सम्राट के मुख से मुनराज की वंदना, मुनराज की अर्चा, मुनराज की आराधना करने का समाचार सुना, मानो सीने पर सांप लौट गया, क्योंकि उन्हें जैन मुनियों के प्रति श्रद्धा नहीं थी। वह जैन मुनियों के प्रति हमेशा विद्वेष की भावना से भरे रहते थे। जैसे उन्होंने यह सुना तो वे तुरंत ही सम्राट से कहते हैं, हे राजन, ये आप क्या कह रहे हैं? वे नग्न रहने वाले, मलिन शरीर को धारण करने वाले, उनकी वंदना, उनकी अर्चा, उनकी पूजा, उनके दर्शन के लिए इस नगर का सम्राट जाएगा? राजन, अगर इस नगर में वे उपस्थित भी हुए हैं तो वे राजा सम्राट के दर्शन करने के लिए स्वयं उपस्थित हो। हे राजन, अगर आप साधुओं के दर्शन के लिए जाएंगे तो नगर में अमंगल हो जाएगा, राज्य में अमंगल हो जाएगा। सम्राट ने जैसे ही यह सुना, सम्राट मंत्रियों की मनोभावना को समझ गया कि दर्शन करने से, अरे इन वीतरागी संतों के दर्शन करने से तो अमंगल भी मंगल में बदल जाया करते हैं। फिर इनके दर्शन करने से अमंगल कैसे हो सकता है? सम्राट ने कहा कि वो मंत्रियों, कभी आग का दर्शन करने से क्या कभी कोई जला है? विष का दर्शन करने से क्या कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ है? जो मुनराजों के दर्शन करने से मंगल हो जाएगा। अपनी जुबान बंद रखो और मेरे आदेश को
शिरोधारी करते हुए नगर में यह समाचार शीघ्र प्रसारित करो कि नगर का सम्राट मुनराजों के दर्शन हेतु उस उद्यान की ओर जा रहा है। मंत्रीगण सम्राट के आदेश को सुनकर के अपने अंदर ही अंदर पीड़ित होते हुए मगर चेहरे से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वहां से चले जाते हैं और नगर में यह ढिंढोरी पीटी जाती है कि उज्जैनी नगर के समीपस्थ उद्यान में आचार्य अकंपन स्वामी के 700 मुनराजों का संग दर्शन करने के लिए सम्राट बड़े भारी उत्सव महोत्सव के साथ पहुंच रहा है। इसलिए सम्राट के साथ जो भी प्रजाजन, नागरिक, साधर्मी जन मुनराजों के दर्शन हेतु जाना चाहते हो, वे अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ उत्सव मनाते हुए चले। जैसे यह समाचार हुआ उस नगर में तो समझो कि नगर में, घर घर में, परिवार परिवार में एक आनंद की लहर छा गई और जिसने भी सुना, सुनते ही अपने दोनों हाथ मस्तक पर लगाए और वहीं से मुनराजों के लिए कहा, नमोस्तु भगवान, अहो भाग, अहो भाग, अहो भाग्य। इधर सम्राट बड़ी तैयारी के साथ उन मुनराजों के दर्शन करने के लिए आचार्य अकंपन स्वामी के सत्संग दर्शन के लिए चल पड़ा और इधर नागरिक जनों की अनेक प्रकार की टोलियां मुनराजों का गुणगान करते हुए चल रही थी, मुनराजों के नाम का जय जयकार करते हुए चल रही थी। जिन शासन जयवंत हो, जिनागम पंथ हो, नाना प्रकार के वहां पर नारे लगाए जा रहे थे, वे गगन भेदी नारे और उन टोलियों में साधु भक्ति के गीत हो आकाश को शब्दों से गुंजायमान कर रहे थे। ध्यान रखना, एक वो समय था कि जब मुनराज अगर नगर के समीप आ जाते थे तो सारे लोग मुनराजों की वंदना, आराधना, अर्चा, उपासना करने के लिए दौड़ पड़ते थे। पूछना नहीं पड़ता था, कहना नहीं पड़ता था, पूछ कर जाना नहीं पड़ता था कि मुनराज आए हैं तो मुनराजों के दर्शन के लिए जाएं कि ना जाएं। मुनिराज आए हैं तो मुनराजों की वंदना करने के लिए जाएं अथवा ना जाएं। पहले बंधुओं मीटिंग नहीं बिठाना पड़ती थी कि भाई मुनराज का संग आया हुआ है, उनके लिए नगर में आमंत्रित करने के लिए श्रीफल भेंट किया जाए कि ना किया जाए। अहो, वो चतुर्थ काल था जब संत आ जाते थे। अगर संत आ जाते थे तो भव्य जीव ये समझते थे कि सौभाग्य आ गया है। ध्यान रखना, साधु संत किसी के श्रीफल नहीं देखते। साधु संतों अरे इस धरा पर विचरण करने वाले, स्वतंत्रता से जीवन जीने वाले हुआ करते हैं। जब उन्हें जहां जाना होता है बंदो वे इंतजार नहीं करते, वे तो अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ध्यान रखना, वो चतुर्थ काल था, ये पंचम काल है कि अगर किन्हीं साधु महात्माओं का, त्यागी, इन वितरागी संतों का अगर कोई संग नगर के समीप आता हुआ दिखाई दे रहा हो तो समाज में आकुलता बढ़ जाती है। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? भैया फलाने फलाने आचार्य का, फलाने फलाने मुनिराज का संग आ रहा है। ओहो, ऐसे घबराते जैसे शेर आ रहा हो, सिंह आ रहा हो। अरे भाई,
ये संत जो हुआ करते हैं, ये वास्तव में सिंह ही हुआ करते हैं। अरे वो सिंह होता होगा, ये नरसिंह हुआ करते हैं। ये नर के भेष में ही सिंह वृत्ति को धारण करने वाले, सिंह वृत्ति की तरह चर्या करने वाले ये नरग्रंथ संत नरसिंह हुआ करते हैं। वो सिंह दहाड़ता होगा, पर ये संत भी जिन धर्म की, जिन सिद्धांत की बंधुओं वो दहाड़ पैदा करते हैं कि अंदर में आत्मा में छुपा हुआ मिथ्यात्व पलायन कर जाया करता है। सम्राट बड़े भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, गौरव के साथ अपने हाथी पर सवार होता हुआ उस उद्यान के द्वार पर पहुंचा। और जैसे ही वह द्वार पर पहुंचा, द्वार पर पहुंचते ही वह अपने हाथी से नीचे उतरा और बड़ी विनय के साथ अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य मंगल गान करता हुआ वह मुनराजों के दर्शन करने के लिए मुनराजों के समीप पहुंचता है। ध्यान रखना, वह सम्राट विनयी था, विनयवान था। वह जानता था कि मुनराजों के समीप हाथी पर सवार होकर के नहीं, वहां तो विनय से जाना होता है। ध्यान रखना, आजकल के श्रावक मुनराज जहां विराजमान होंगे, उनका हाथी, उनका छोटा हाथी, उनका बड़ा हाथी मुनराज के बिल्कुल निकट जाकर के खड़ा होगा। ध्यान रखना, ये तीन लोक के पूज्य निर्ग्रंथ गुरु हैं। अगर पता चल जाए तो अपने हाथी, छोटा हाथी, बड़ा हाथी जो भी हो, उसको दूरी खड़ा करके कम से कम 7 कदम आगे बढ़ करके मुनराजों के समीप जाकर के विनय करना, ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य है निर्ग्रंथ साधकों की विनय करने का। वह सम्राट धर्मात्मा था, सम्राट जरूर था, पर अपने श्रावक धर्म का पालन भी बड़ी श्रद्धा के साथ किया करता था। जैसे समक्ष उन्होंने अकंपनाचार्य आदि मुनराजों के को सामने देखा, उधर अकंपनाचार्य मुनराज दूरदर्शी आचार्य थे, उनमें दूरदर्शिता थी और उन्होंने अपने शास्त्रों मुनिराजों के संग को यह आदेश दिया था, क्योंकि जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि नगर का सम्राट दर्शनार्थ आ रहा है, तो उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया कि सम्राट तो धर्मात्मा है, पर सम्राट के जो मंत्री हैं वो जिन धर्म के प्रति, जैन मुनियों के प्रति विद्वेष करते हैं। इसलिए आचार्य अकंपन स्वामी ने अपने संघ के लिए यह आदेश दिया, आज्ञा दी कि सम्राट जब दर्शन करने के लिए उपस्थित हो तो उस समय सभी लोग अपनी सामायिक मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में लीन रहेंगे। कोई भी वार्ता नहीं करेगा, सभी लोग मौन रखेंगे और अपना आत्मचिंतन, आत्म ध्यान और अपने समता स्वभाव का अनुभव करेंगे। अहो धन्य आचार्य अकंपन स्वामी और धन्य उनके शास्त्रों मुनराजों का वह संग कि जहां आचार्य ने आज्ञा की और उनके शिष्यों के लिए उनके गुरु की आज्ञा तत्काल सिरोधारी हो गई। उनने ये भी नहीं पूछा कि गुरुदेव ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे सम्राट अगर उपस्थित हो रहा है तो उसे तो आशीर्वाद देना चाहिए, उससे वार्ता करना चाहिए। हाँ, बंधुओं, वो चतुर्थ काल था, ये पंचम काल है। अगर आज के समय में शिष्यों के लिए अगर कोई आज्ञा दे दी जाए, कोई आदेश दे दिया जाए
तो ऐसे भी शिष्य मिल जाते हैं कि वे पूछने लगते हैं, गुरुदेव आप इस तरह से क्यों आदेश दे रहे हैं? हमने कौन सी गलती कर दी है? हम कौन सा गलत मार्ग से चलते हैं? ध्यान रखना, शिष्य वही है जिसे गुरु का आदेश या आज्ञा शिरोधार्य हुआ करता है। धन्य है आचार्य भगवान अकंपन स्वामी, उन्होंने आदेश दिया और 700 मुनराज जैसे कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा वेदिका पर विराजमान हो, ऐसे वे मुनिराज निश्चल ध्यान में लीन वहां पर वीतराग मुद्रा के साथ विराजे हुए थे। सम्राट श्री वर्मा ने आचार्य भगवंत अकंपन स्वामी की विनय पूर्वक वंदना की, उनके चरणों में अपने जो भी द्रव्य आदि लेकर के उपस्थित हुए थे वह सब कुछ उनके चरणों में समर्पित किए और भावना की कि हे भगवान, यह जो आपने यह वीतराग स्वरूप धारण किया है, मेरी आत्मा में भी ऐसा ही वीतराग धर्म प्रकट हो। हुआ श्री वर्मा एक एक मुनराज की भावपूर्वक वंदना कर रहा था, प्रफुल्लित हो रहा था, रोमांचित हो रहा था, आनंदित हो रहा था, पुलकित हो रहा था और अंतर ही अंदर सराहना कर रहा था। धन्य है, आज हमारा अतीत भाव में किया हुआ कौन सा सातिशय पुण्योदय में आया तो ऐसे महान वीतरागी संतों का दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। जो मुझे कर्म क्षय का निमित्त आज मुझे प्राप्त हुआ है, वह इतना आनंदित था, इतना अपना सौभाग्य सराह रहा था कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे चारों मंत्री वे तो अवसर की तलाश में ही थे। एक एक करके वह सम्राट से कहने लगे, राजन क्षमा करें, मैंने तो आपके लिए पहले ही कहा था कि ये नामधारी मुनि है, न इनमें कोई शिष्टाचार है, न इनमें कोई विनय, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि इस नगर का सम्राट इनके दर्शन हेतु आया है तो कम से कम उनके आशीर्वाद में 2 शब्द ही मुख से बोल देते। सबके सब बगुला भक्त यहां पर मौन लेकर के बैठे हुए हैं। हे राजन, अगर आप कहें तो तलवार से इनका अभी कल्याण कर दूं। मैं अपने सम्राट